नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर अनुराधा तिवारी। आई एम होम्योपैथ। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मेंटल हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से मेंटली हेल्दी रहने में होम्योपैथी हम सभी की हेल्प कर सकती है और करती है। दोस्तों, हेल्दी होना केवल फिजिकली हेल्दी होना या फिर किसी डिजीज का ना होना ही नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज नॉट अ मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी यदि हमारे अंदर कोई सो कॉल्ड रोग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम निरोगी काया है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू WHO दोस्तों, हेल्थ क्या होती है? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली एंड इवन स्पिरिचुअली हेल्दी होना ही हेल्थ की कंडीशन होती है। एक्चुअली हेल्थ इज अ बैलेंस स्टेट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात आप सभी देखते हैं और जानते हैं कि फिजिकल हेल्थ पर तो सभी बहुत ही ध्यान देते हैं। पेशेंट को कोई भी बीमारी होती है वो डॉक्टर से कंसल्ट करता है, रिलेटिव्स को एंड अटेंडेंट्स को बताता है, सभी लोग उसका सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन मेंटली हमें कोई इलनेस आती है या हम मेंटली हेल्दी नहीं फील कर रहे होते हैं तो हम खुद भी बहुत एम्बैरेस फील करते हैं और अटेंडेंट और रिलेटिव्स भी हमारा टोटली जो है मोस्ट ऑफ द टाइम टोटली सपोर्ट नहीं करते हैं। जबकि दोस्तों देखिए कि जितना जरूरी तन का रहना है और उससे कहीं ज्यादा जरूरी मन का स्वस्थ होना होता है, क्योंकि मन तो एक तरीके से हमारा पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और होम्योपैथी हमेशा से बिलीव करती आई है और अपने केस टेकिंग में इस बात पर बहुत ही ध्यान देती है कि जो भी मेंटल रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं उन सभी को बहुत अच्छे से लेती है। और जो है दोस्तों, होम्योपैथी बिलीव करती है कि पहले मन बीमार होता है फिर उसका बॉडली मैनिफेस्टेशन होता है, यानी वो तन पर किसी बीमारी के रूप में उभरती है। तो इसीलिए हम लोग टोटलिटी में केस लेते हैं, एज अ इंडिविजुअल को एज अ होल कंसीडर करते हैं और इंडिविजुअलिस्टिक वे में हम उसका मेंटल, फिजिकल और मोडेलिटीज एक्सेट्रा उसकी क्वालिटी में उसका केस लेते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथी में एक अकेली पैथी है जो ह्यूमन बीइंग इसकी प्रूविंग होती है और उसमें जो है जो भी मेंटल और फिजिकल पूरी बॉडी से रिलेटेड या पैथोलॉजिकल जो भी सिम्टम्स आते हैं उसको कम्प्लीटली नोट डाउन करती है। और जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उस पेशेंट के सारे लक्षणों को, मानसिक, शारीरिक और जो भी रोगजनिक जो है लक्षण हैं उन सभी को कंसीडर करते हुए हम इसे मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब हम फिजिकल डिजीजेस में ऐसा करते हैं तो मेंटल डिजीजेस में भी हम इसको बहुत अच्छे से कंसीडर करते हैं और मेंटल इलनेस में भी होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि दोस्तों देखिए, जब होम्योपैथी में जो है हम फिजिकल डिजीजेस को डील करते हैं, इवन होम्योपैथी में कोई भी बीमारी जब आती है या मन प्रभावित होता है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल्स बताएं कि होम्योपैथी में ऐसा देखा गया है कि जैसे कोई भी जो है एक पेशेंट है और उसका कोई बहुत ही जो अफेक्शनेट पर्सन था वो अब दुनिया में नहीं है या बहुत या उसे कोई प्रॉब्लम बहुत समय से चली आ रही है, तो जैसे उसे सोराइसिस हो गया या माइग्रेन हो गया, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, जब कोई इस तरीके से मन प्रभावित है, बहुत समय से आप दुखी हैं, किसी शोक में हैं या डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव है या आपका बिजनेस डाउन है, तो वो जैसे समटाइम्स आपने देखा होगा कि आफ्टर बिजनेस फेलियर किसी को किडनी फेलियर हो गया या किसी के जाने के बाद किसी को सोराइसिस हो गया, किसी के सेपरेशन के बाद, या फिर आपने देखा कि कोई बहुत ही ऐसे माहौल में रह रहा है जो बहुत दिनों से जो है उसको क्रोध या अपमान का घूंट पीकर रहना पड़ रहा है, तो उसे माइग्रेन हो गया या अदर कोई प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग अपनी पूरी केस टेकिंग में जो है मेंटल जर्नल्स के मेंटल सिम्टम्स को बहुत ही कंसीडर करते हैं। तो ये तो दोस्तों तब है, ये बातें तब की हो रही हैं जब मन प्रभावित हो रहा है, लेकिन उसका एटलीस्ट बॉडली मैनिफेस्टेशन तन पे हो रहा है। तो चलिए, जो तन का रोग है वो तो एक बार जो है बहुत ही मैनेजेबल प्रॉब्लम है और लोग उसे खुद भी नेग्लेक्ट नहीं करते, लेकिन कभी कभी अनफॉर्चुनेटली ये जो मन रूपी समस्याएं हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, वो समस्याएं एक्चुअली हमें
मेंटल इलनेस हमारे अंदर क्रिएट कर देती है। तो जैसे मेंटल इलनेस का पूरा एक वाइड रेंज, जैसे आप बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम सुनते हैं, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रीनिया है, ओसीडी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, एंड डिफरेंट तरीके के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, डिमेंशिया एक्सेट्रा है। तो ये जो है मेंटल इलनेसेस की कुछ कैटेगरीज हैं। तो दोस्तों इनको भी जो है होम्योपैथी बहुत अच्छे तरीके से डील करती है। बस इनमें खास बात क्या ध्यान देना होता है कि इनमें जो है मेडिकेशन के साथ दो अदर चीजें भी जरूर करनी होती हैं। वो क्या है? साइकोथेरेपी प्लस डाइट एंड रिजीम। तो साइकोथेरेपी में जैसे दोस्तों की जो भी पेशेंट है और जो भी उसकी समस्या लंबे समय से चली आ रही है, यानी जो भी इन मेंटल इलनेसेस का कारण है, उसको हम काउंसलिंग करके दूर करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि सबके जीवन में समस्याएं होती हैं। तो समस्याएं कहते हैं ना कि कोई डूबता तभी है जब उसे तैरना नहीं आता है। तो क्योंकि पानी या समंदर उसको नहीं डुबोता है, डूबता तभी है जब उसको तैरना नहीं आता। तो समस्याएं यथावत है और पर्सन उन्हें एज अ प्रॉब्लम लेना छोड़ दे तो भी वो ठीक हो जाता है, और या फिर प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम से टैकल करना सीख ले, या फिर प्रॉब्लम ही रिमूव हो जाए किसी वजह से, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों यानी कि स्टिमुलस का आना बंद हो जाए या पर्सन का उस स्टिमुलस के टूवर्ड्स जो है रिस्पॉन्ड वो चेंज हो जाए। तो इसलिए हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं कि समस्याओं के बारे में समझाते हैं। यदि समस्या दूर हो सकती है तो उसे ही दूर करते हैं, अदरवाइज उससे लड़ना सिखाते हैं। तो ये काउंसलिंग हो गई। दूसरा बिहेवियर थेरेपी, जो कि साइकोथेरेपी के अंतर्गत ही आती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके अटेंडेंट्स को, उसके रिलेटिव्स को बताते हैं कि किस तरीके से जो है उनका वो सपोर्ट करें, उन्हें लव, केयर एंड अफेक्शन दें। दूसरा जो है दोस्तों वो डाइट एंड रिजीम है। डाइट में यानी कि हेल्दी से हेल्दी डाइट लेनी है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, यानी फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल से रिच डाइट लेनी है। और रिजीम में पूरा लाइफ स्टाइल आता है, जैसे जो कहते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज कीप्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये इस चीज को फॉलो करना है, जल्दी सोना, जल्दी उठना और अच्छे से खुद को क्लीन करना, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना, और प्लस जो है मेडिकेशन करना, यानी दवाइयों की सहायता लेना। तो उसमें होम्योपैथी बहुत ही सुरक्षित और सहज रूप से काम करती है, क्योंकि दोस्तों अदर पैथीज में क्या है, नो डाउट मेंटल इलनेसेस के लिए दवाइयां हैं, लेकिन उन्हें लाइफ लॉन्ग तो लेना ही पड़ता है, साथ ही साथ उनका बहुत ही साइड इफेक्ट्स भी होता है, और होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं जिस पैथी में मेंटल जो है मतलब मेंटल सिम्टम्स का इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि हम फिजिकल प्रॉब्लम्स में भी मेंटल सिम्टम्स को कंसीडर करते हैं, बल्कि वो हमारा बेस होता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरीके से फिजिकल प्रॉब्लम को भी ट्रीट करने के लिए मेंटल सिम्टम्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जहाँ पे मेंटल प्रॉब्लम ही है, मेंटल इलनेसेस ही है, तो वहां पर तो होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे किस तरीके से हमारी मेडिसिन फुल ऑफ रिच ऑफ मेंटल सिम्टम्स होती है। तो दोस्तों आप अपनी जो है मानसिक सेहत का भी उतना ही ख्याल रखें जितना आप जो है अपनी शारीरिक सेहत का ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथी में ना कि बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए, जब बल्कि छोटी छोटी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, तरह तरह के फोबियाज हैं, आपको देखिए दोस्तों जो सारे इमोशंस होते हैं, जैसे लव है, हेट है, एंड आपका फियर है, एंगर है, तो दीज आर द नेचुरल इमोशंस। तो ये एक लेवल तक है तो मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन जब ये बहुत ही एग्जैजरेटेड फॉर्म में होते हैं तभी आपको इनके ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो तरह तरह के जो भी फोबियाज हैं, आपको किसी बात को लेके हमेशा चिंता बनी रहती है, आप रात को उठ करके बैठ जाते हैं और आपको लोगों से मिलने में, लोगों से बात करने में घबराहट होती है, एग्जाम के पहले आपका हाथ पैर फूल जाता है, तो जो भी तरह तरह के डर हैं आपके अंदर, या छोटी मोटी जो भी एंटीसिपेटरी फियर्स हैं, जैसे कि अभी लॉकडाउन की ही बहुत सारी समस्याएं जो आपको मानसिक रूप से विचलित कर रही हैं, तो इन सभी में जो है आपकी होम्योपैथी बहुत 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 मदद कर सकती है। और दोस्तों जो है अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते।